ट्रांसजेंडर एक्ट जो है, इसके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस वायरल हो रही हैं और बहुत से लोग इसके बारे में मुख्तलिफ ओपिनियन रखते हैं, लेकिन जो हकीकत है उससे हमें इनकार नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि 2018 में ये एक्ट पास किया गया और ट्रांसजेंडर जो हैं इस तबके को जो है ये राइट दिया गया कि अपनी मर्ज़ी से अपना जेंडर तब्दील कर सकता है। अभी 2022 में इसका बड़ा चर्चा हुआ और अभी सोशल मीडिया जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है इस बात को लेकर। हर एक की अपनी अपनी राय है, हर कोई अपना अपना ओपिनियन दे रहा है ट्रांसजेंडर एक्ट के बारे में। तो इस बात को समझने के लिए कि एक्चुअली ट्रांसजेंडर है क्या, इससे पहले मैं एक बात तो आपको क्लियर कट बताता चलूं कि जी ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट है ये अगेंस्ट दी लॉ जाकर जो है नेचर को एक्चुअली डिनाई कर रहा है। यानी आप कुदरत के साथ, आप फितरत के साथ जंग नहीं लड़ सकते। जब जब इंसान ने कुदरत के खिलाफ जाकर कोई काम किया है तब तब तबाही उसका मुकद्दर बनी है। पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक ये पता ही नहीं है कि ट्रांसजेंडर और जो ख्वाजा सरा हैं, जिन्हें हम लोग हिजड़े कहते हैं, वो बहुत से लोगों को लगता है कि ट्रांसजेंडर और ख्वाजा सरा एक ही हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग कि जी ख्वाजा सरा जो हैं वो या ट्रांसजेंडर ये एक नहीं है। इन दोनों में बुनियादी फर्क है। ख्वाजा सरा पैदा ही इनकम्प्लीट होते हैं। अब उनकी जो पैदाइश है उस पर हम सवाल तो खड़ा नहीं कर सकते, ये रब्बुल आलमीन का काम है। खुदा ने उनको जिस तरह चाहा वैसा पैदा कर दिया, वो इनकम्प्लीट हैं। जबकि ये जो ट्रांसजेंडर हैं दे आर कंप्लीट। यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस एक्ट को इस तरह मंजूर किया कि जो ट्रांसजेंडर है, ये जो तबका है, ये जो क्लास है, इसको आज़ादी दे दी गई कि अपनी मर्जी से चाहे तो अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं। ये मेल से फीमेल और फीमेल से मेल हो सकते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, आपके सोचने समझने वाली बात है कि कैसे मुमकिन है कि जी ट्रांसजेंडर जो है वो ख्वाजा सरा हो जाए। ख्वाजा सरा जो है वो तो इनकम्प्लीट है। तो आप पहले तो अपने माइंड को इस चीज से क्लियर कीजिए कि आपने ख्वाजा सरा को ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में काउंट नहीं करना। अच्छा, दूसरी मैं आपको एक सिंपल सी कहानी सुनाता हूँ। ये बड़ी आम कहानी है, कुरान मजीद में इसका जिक्र है, लेकिन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ ताकि मेरी बात, मेरी जो दलील है वो मस्बत अंदाज में आप तक पहुंचाई जा सके। देखिए, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो थी वो हम जिन्स परस्ती की इल्लत में पड़ गई थी। 4 शहर थे जिनकी आबादी तकरीबन 10 लाख के करीब थी। और ये जो 4 शहर थे, सुबह सादिक का वक़्त था और तकरीबन सुबह सादिक का वक़्त था जब जो है ज़मीन अचानक से थरथराने लगी, लरजने लगी ज़मीन बहुत बुरे तरीके से। जब ज़मीन में ये थरथराहट पैदा हुई तो लोग जागे, परेशानी के आलम में घरों से बाहर निकले। अब जब ये घरों से बाहर निकले तो इन्होंने देखा कि इनका पूरा शहर जो है वो बुरे तरीके से जो है वो कांप रहा है। तो ये थोड़ा सा डरे, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि ज़मीन जो है वो मुकम्मल तौर पे साकिन हो गई, उसमें थरथराहट ख़त्म हो गई। लेकिन फिर अचानक ऐसा हुआ कि जैसे बेलचे से कोई ज़मीन उठा लेता है, बेलचे से कोई मिट्टी का हिस्सा पूरा ऊपर उठा लिया जाता है, इसी तरह ज़मीन वो चारों शहरों की जो है वो ऊपर को उठना शुरू हो गई। और बहुत बुलंदी पर जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन चारों शहरों को उल्टा दिया और उल्टा कर ज़मीन पर बड़ी कुव्वत के साथ दे मारा और वो चारों के चारों शहर तबाह बर्बाद हो गए। अच्छा, इसके बाद और क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि कुछ लोग जो बच गए थे, जख्मी थे, वो जख्मी हालत में शहरों से बाहर की तरफ भागना शुरू हो गए। यहां पर एक नुक्ते की बात आपको बताता चलूं कि ये जो 4 शहरों के लोग थे, ये अजाब जो इन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का उतर रहा था, ये सिर्फ शहरों के अंदर अंदर था। शहरों के बाहर जो थी वो खामोशी थी, शहरों के बाहर जो है ना वो मामूल के मुताबिक सब कुछ चल रहा था। तो जब इन्होंने शहरों से बाहर की तरफ भागना शुरू किया तो आसमान से पत्थर बरसना शुरू हुए। अब ये पत्थर जो थे ये निशान ज़दा थे, हर पत्थर पे नाम लिखा था और जिसका नाम लिखा था पत्थर उसी को जाकर लगता और उसको मार देता। अब ये चारों शहर मुकम्मल तौर पर थोड़े ही वक्त के अंदर तबाह बर्बाद हो गए। ये 4 शहर क्यों बर्बाद किए गए थे? उसकी बेसिक रीज़न ये थी कि इन्होंने कुदरत के खिलाफ जाकर काम करना शुरू किया था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इनको समझाया था कि ऐ मेरी कौम, आप जो कर रही हैं वो ठीक नहीं कर रही, खुदा आपको इससे मना करता है। लेकिन उन लोगों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बात को ना सिर्फ डिनाई किया, बल्कि उन्होंने अपने ज़माने की जो औरतें थीं
उनकी तरफ अपनी रुग़बत छोड़ के अपने ज़माने के मर्दों की तरफ रुग़बत जो है वो बहुत ज़्यादा इख्तियार कर ली। अब खुदा ताला जो है हमें सीधा सीधा इस एक्ट से मना करता है। अल्लाह ताला की कुछ हदें होती हैं। आप जितने मर्जी ताकतवर हो जाएं, आप जितने मर्जी बड़े बादशाह हों, आप जितनी मर्जी ताकत के, पैसे के मालिक हों, लेकिन आप खुदा से जंग नहीं लड़ सकते। और फिर दूसरी बात यह है कि जब जब इंसान ने खुदा के खिलाफ जाकर कोई काम किया है, यानी उसके अहकामात के खिलाफ जाकर कोई काम किया है, तबाही और बर्बादी उसका मुकद्दर बनी है। तो ये लोग कौन थे? ये लोग थे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम, जो हम जिन्स परस्ती जैसी गलीज हरकत में मुब्तला हो चुके थे। और इन पर अज़ाब इलाही इसलिए उतरा कि इनको समझाया गया, वार्निंग दी गई, लेकिन ये वार्निंग जो है इनके किसी काम ना आई। यानी वो समझ ही नहीं सके, उनको नसीहत मिली ही नहीं, वो कबूल ही नहीं कर सके नसीहत को, तो उन पर अज़ाब उतारा गया। अब चलते हैं हमारे इस ट्रांसजेंडर एक्ट की तरफ जो कि पास किया गया है। आम तौर पे हमारी सोसाइटी में ये जो ख्वाजा सरा हैं, ये जो हेजड़े हैं, इनके बारे में ये गलत फहमी है कि जी ये हेजड़े ही जो हैं, ये जो ट्रांसजेंडर यानी जो जो ख्वाजा सरा हैं, यही ट्रांसजेंडर हैं। तो पहले तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको समझ लीजिए कि ये ट्रांसजेंडर जो हैं ये ख्वाजा सरा नहीं है। ख्वाजा सरा पैदाइशी तौर पर इनकम्प्लीट है। ये जो ट्रांसजेंडर हैं, ये तो इंटरनेशनली एक बहुत बड़ी मूवमेंट है जो कि काम कर रही है। पाकिस्तान में भी इसके जो छुपे हुए अराकीन थे वो काम कर रहे थे। जैसे ये एक्ट मंजूर हुआ, वो मंजर-ए-आम पर आए, उन्होंने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी। अब ये ट्रांसजेंडर है कौन? ये एक मुकम्मल मर्द है जी, या मुकम्मल औरत है। मिसाल के तौर पे अगर ये मुकम्मल मर्द है तो ये जिस्मानी तौर पर पूरा एक मर्द है, मुकम्मल मर्द, लेकिन साइकोलॉजिकली ये सिक है, बीमार है। इस पूरे मर्द को यूं लगता है कि जैसे इसके अंदर लड़कियों जैसी नाजो अदा आ रही है। इसकी रुग़बत लड़कियों की जानिब, हम जिन्स जो हैं इसके, जो मेल सोसाइटी है उसकी तरफ बढ़ती जा रही है। तो होगा क्या कि जब इसकी जो है वो जा रही है रुग़बत मेल मेंबर्स की तरफ जो कि सोसाइटी के हैं, तो इसको इस एक्ट ने ये राइट्स दे दिए हैं कि तुम चाहो तो अपनी मर्जी से अपनी जिन्स तब्दील करवा सकते हो। यानी कि एक मर्द जो है, मुकम्मल तौर पे मर्द, वो सिर्फ साइकोलॉजिकली इस बीमारी की वजह से, यानी साइकोलॉजिकली ही सिक, उसको लगता है कि वो लड़की है, यानी उसको लगता है कि उसके अंदर जो खुसूसियात हैं वो लड़कियों वाली हैं, वो अपनी जिन्स तब्दील करके अपने हम जिन्स से शादी करने का हक रखता है। तो ये तो टोटल नेचर के खिलाफ है। अब आप जब जब कुदरत के खिलाफ जाएंगे, अजाब को ही आप दावत देंगे। तो पाकिस्तान के बहुत से डॉक्टर्स क्लेम कर रहे हैं कि जी ये जो बीमारी है हम जिन्स परस्ती की, ये इसको तूल ना दिया जाए, वरना आप खुदा के अजाब को दावत दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के डॉक्टर्स, बल्कि पूरी दुनिया में डॉक्टर्स जो है वो इस बिलीव के साथ चल रहे हैं कि जी साइकोलॉजिकली कोई भी इशू इंसान को हो, उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, उसका इलाज मुमकिन है। तो अगर आपको ये लगता है कि जी कि इनको ये राइट हासिल है कि ये अपना जिन्स तब्दील करवा के एक मर्द जो है वो औरत बन के किसी दूसरे मर्द से शादी कर सकता है, तो दिस इज रॉन्ग। हम बीइंग मुस्लिम्स इसके खिलाफ आवाज उठानी हमें चाहिए। वाई? बिकॉज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात ने फरमाया कि जब तुम कोई बुराई होती हुई देखो तो तुम्हें चाहिए तुम उसे हाथ से रोको। अगर तुम उसे हाथ से नहीं रोक सकते तो तुम कोशिश करो कि तुम उसे जुबान से बुरा जानो, जुबान से रोकने की कोशिश करो। अगर जुबान से भी नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल में बुरा जान लो, और दिल में बुरा जानना आपके ईमान का सबसे निचला तरीन दर्जा है। तो हम आवाज ही बुलंद कर सकते हैं कि जी ये एक्ट जो है दिस इज नॉट राइट, ये गलत है। इसके इस आड़ में, इस कानून की आड़ में बहुत से लोग नाजायज फायदा उठाएंगे। अभी हाल ही में उर्दू पॉइंट पर एक वीडियो जो है वो वायरल हुई थी, जिसमें दो लोगों को पकड़ा गया था और एक दाढ़ी वाले साहब थे, मुझे एग्जैक्टली उनका नाम नहीं पता, वो जो है अपने किसी दोस्त को जो है ना इतना पसंद करते थे कि उनसे जो इंटरव्यूअर था उसने पूछा कि आप इसकी खातिर किसी को भी मार देंगे? तो उसने कहा कि अगर इस मेरे दोस्त को किसी ने बुरा कहा, इस पर उंगली उठाई, तो मैं उसको मार दूंगा। तो पूछा क्या, क्यों? क्योंकि जी वो मुझे पसंद है, वो मेरा बहुत प्यारा है, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं। तो आप देखें कि ये जो दोबारा मैं इस बात पे जोर दे रहा हूं कि ख्वाजा सरा में और ट्रांसजेंडर में बहुत ज्यादा फर्क है। ट्रांसजेंडर ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेंडर है।
एक जेंडर जो है वेदर ही और शी, उनको ये राइट दिया गया है कि वो अपनी जिन्स को तब्दील करवा सकते हैं। हिजड़ा जो होता है, जो ख्वाजा सरा है, मैं फिर बताता चलूं, वो ट्रांसजेंडर नहीं है, वो पैदा ही इनकम्प्लीट हुआ है, ठीक है। और हमारी सोसाइटी ने उसको शुरू से ही जो है उसके साथ सलूक जैसा भी किया वो गलत किया, उनको इज्जत दी जानी चाहिए। इवन वो तो जब पैदा होते हैं तो उनके माँ बाप दर हकीकत उनको जो है ना कबूल करने से इनकार कर देते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। आप एक्चुअली अल्लाह रब्बुल आलमीन की तख्लीक पर जो है ना उंगली उठा रहे हैं। ये खुदा है जिसको चाहे बेटियां दे दे, जिसको चाहे बेटे दे दे, जिसको चाहे कुछ भी ना दे। और ये जो ख्वाजा सरा है ये भी खुदा की मखलूक है। तो अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको तख्लीक किया, इनके साथ मोहब्बत का मामला रखें, इनको पढ़ाएं, इनको लिखाएं, इनको सोसाइटी का एक बेहतरीन मेंबर बनाएं, पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएं आप इनको। हाँ, जहां तक जो ताल्लुक है ट्रांसजेंडर्स का है, तो ये जो ट्रांसजेंडर है ये अपनी मर्जी से अपना जेंडर तब्दील करवा रहे हैं। मुकम्मल मर्द साइकोलॉजिकली सिक होने की वजह से अपना जेंडर तब्दील करवा रहा है और फिर वो दूसरे मर्द से शादी करेगा, ये दर हकीकत बहुत बड़ा गुनाह है। तो इस गुनाह से आप अपनी आवाज बुलंद कीजिए, लोगों को रोकिए, और वो लोग जो इसके हक में हैं उनको समझाने की कोशिश कीजिए। आपका काम है उनको समझाना, समझना ना समझना उनका काम है। बाकी रब्बुल आलमीन आपकी नीयतों से बेहतर तौर पे वाकिफ है कि आप जो है वो क्या सोचते हैं। आप किसी ऐसे काम के खिलाफ एटलीस्ट आवाज तो उठाइए जो खुदा के अहकामात के खिलाफ हो रहा है। और जब जब इंसान ने जो है खुदा के अहकामात के खिलाफ कोई भी काम किया, तब तब उस पर जो है ना जवाल आया है। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस सिचुएशन में राह रास्त की तरफ लेकर जाए और जो सही बात है हमें उसके साथ जो है ना खड़ा होने की तौफीक दे। और बीइंग द मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के जो है ना वो फ़र्द हैं, तो हमें चाहिए कि हम इस पर जो है वो अपना नुक्ता नज़र पेश कर सके। तो जहाँ तक मेरा नुक्ता नज़र है, मैं समझता हूँ कि ये जो एक्ट पास किया गया है, ये अगर तो इस नज़रिए से पास किया गया है कि मुआशरे में ख्वाजा सराओं को जो है ना इज्जत दी जानी चाहिए, तो उनको इज्जत देने तक ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर इस एक्ट को बहुत से लोग अपने तौर पे यूं ले लें कि वो इसे अपनी मर्जी से जो है ना अपने जेंडर को तब्दील करवा के बाद में इसका सारा जिम्मा एक्ट पर लगा दें, जी एक्ट पास किया गया था, तो खुदा जो है वो हर तरह की नीयतों से वाकिफ़ है। वो फिर जो है वो गुनाहगारों को किसी भी तरह जो है वो छूट नहीं होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे।